हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता की आज आपको एक्सरसाइज 5.3 को कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। और यहां पर आपको कुछ नए फॉर्मूले भी नहीं सीखना है, बस वो फॉर्मूले जो अब तक आपने पढ़ रखे हैं एक्सरसाइज 5.2 के लिए, क्योंकि 5.1 में तो पूरा कंटिन्यूटी है, ठीक है। और यहां पर जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों पर आपकी एक्सरसाइज 5.3 है। यहां पर कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहले अस्पष्ट फलनों के हम यहां पर अवकलन करेंगे और फिर इसके बाद में कुछ प्रश्न इसमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके भी हमें अवकलन करना है। तो बिल्कुल आसान आसान से सारे प्रश्न हैं, बड़े अच्छे से बड़े मन से आपको पढ़ना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे कि सारे प्रश्न एकदम आराम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा है dy ओवर dx ज्ञात करिए। क्या करना है? dy ओवर dx ज्ञात करिए। देखो, सभी प्रश्नों के लिए एक ही निर्देश है भैया कि हमें इसका अवकलन y का अवकलन x के सापेक्ष करना है, बस इतना हमें दिया गया है। जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है 2x प्लस 3y और इक्वल टू में sin x। देखिए बच्चों, यहां पर हमने जैसा कि बताया कि कुछ नया तो करना नहीं है, सारे फॉर्मूले आपने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़े हैं, बस वही फॉर्मूले यहां भी आपको यूज करना है। देखो, यहां पर हम सबसे पहले तो ये लिखते हैं x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब भी कभी हम किसी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कैसे लिखते हैं आपको देखो पता है, d ओवर dx, और काय का अवकलन करना है 2x प्लस 3y का करना है। ये देखो पूरा LHS में जो लिखा है 2x प्लस 3y, इसका हमें अवकलन करना है काय के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष इसका हमें अवकलन करना है। बस वही यहां पर लिखना है d ओवर dx sin x, मतलब sin x का अवकलन x के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखो इस प्रकार से d ओवर dx 2x, यहां पर हम सबसे पहले वाले पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और फिर इसके बाद में यहां प्लस का निशान लगाएं। यहां भी इसी प्रकार इसको लिखें d ओवर dx 3y, मतलब 3y का x के सापेक्ष अवकलन, और फिर इसके बाद यहां इक्वल का निशान है और ये आपका d ओवर dx sin x, ठीक है। अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो किसी भी अचर राशि का अवकलन हम नहीं करते हैं। अचर राशि अगर चर राशि के साथ में लिखी होती है तो अचर को हम अवकलन से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो 2 का अवकलन नहीं करना है। x का x के सापेक्ष अवकलन आपको पता है कितना, 1 होता है। चलो यहां प्लस का निशान लगाओ। यहां भी देखो इसी प्रकार 3 अचर राशि है, इसका अवकलन हमें नहीं करना है। फिर इसके बाद y का अवकलन x के सापेक्ष आपको dy ओवर dx लिखना है, बराबर यहां sin x का अवकलन पता है cos x होता है, ठीक है। बस अब हमें dy ओवर dx का मान निकालना है, तो बस पक्षांतर करें, dy ओवर dx का मान सीधा हमारे हाथ में आएगा। 3 इंटू dy ओवर dx बराबर हो जाएगा cos x, और प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमें dy ओवर dx का मान मिल जाएगा cos x और माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। ये देखो हमें पहले प्रश्न का सीधा आंसर, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। हमने जैसा कि बताया कि आपको बेसिक फॉर्मूले सारी कवर होनी चाहिए, किसी प्रकार का यहाँ कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अगर कोई नई ट्रिक आएगी, नया सवाल आएगा, हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और पूरे सारे क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे, ठीक है। बस बच्चों बने रहिए हमारे साथ। आइए, ये आपका है अब दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। इसमें भी देखो वही बात लिखी है जो पहले प्रश्न में लिखी है, वही बिल्कुल ठीक दूसरे प्रश्न में है। देखो लिखा है 2x प्लस में 3y और इक्वल में ये लिखा है sin y, इस प्रकार से लिखा है। तो बस इसमें भी आपको वही काम करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर अगर हम यहां पर देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बात बिल्कुल वही लिखनी है, d ओवर dx 2x प्लस 3y का अवकलन करना है, ठीक है, x के सापेक्ष। और यहां भी इसी प्रकार d ओवर dx sin y लिख दें, sin y का x के सापेक्ष अवकलन करना है।
अब यहां पर देखो दोनों पदों का अलग अलग करोगे, पहले इसका करोगे फिर इसका करोगे, तो देखो यहां पर दो तो अचर राशि है, इसको तो हम अवकलन से बाहर निकालें। x का x के सापेक्ष अवकलन आपको पता है 1 होता है, प्लस ये 3 अचर राशि है, इसका अवकलन हम नहीं करते हैं। y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx लिखना है, बराबर यहां देखिए sin y लिखा है तो आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, sin y का अवकलन cos y, लेकिन याद रहे y का भी अवकलन आपको करना है, y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। ठीक है, sin y का अवकलन cos y, फिर y का करेंगे तो कितना लिखेंगे dy/dx। क्योंकि यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर हमने क्यों नहीं लिखा भैया, देखो ध्यान दें, sin x का अवकलन हमने लिख दिया cos x, फिर x का क्यों नहीं किया है, x का अवकलन x के सापेक्ष करना है ना, तो एक ही तो होता है, इसलिए एक नहीं लिखा है। बाकी यहां y के साथ y का अवकलन करना है तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से इन दोनों पदों में से हम क्या करेंगे dy/dx कॉमन लें, तो अब दो आप यहां छोड़ दें, दो का एक में मल्टीप्लाई करोगे दो मिलेगा, यहीं छोड़ दें, बराबर का निशान लगाएं और ये पद इधर ले जाएं, फिर हम क्या करेंगे dy/dx यहां से कॉमन लेंगे। तो यहां से देखो cos y मिलेगा, ये पद इधर जाएगा, माइनस का यहां 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो cos y माइनस 3 का इधर डिवाइड कर दें तो dy/dx हमें मिल जाएगा 2 में cos y माइनस 3, ये देखो dy/dx। सिंपल से सारे प्रश्न है, बस केवल आपको याद रखना है जो पुराने फॉर्मूले हैं, जैसा कि हमने बताया आपको। ठीक है, नोट करो भाई। ठीक है, इधर से रब करते जाएं भाई, नोट करते जाओ, साथ साथ में अच्छे से नोट करो, मन से पढ़ो, लास्ट तक वीडियो को देखो, पूरे प्रश्न एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ भाई, तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, जैसा कि आपने दूसरा किया है वैसे ही बिल्कुल तीसरा करना है। ठीक है, यहां पर चौथे प्रश्न पे आ जाओ। चौथा प्रश्न क्या कहता है, x इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर और बराबर में इधर लिखा है 10x प्लस बाई। ठीक है, ये है आपका प्रश्न चौथा। तो देखो इसको कैसे करोगे, काम बिल्कुल वही करना है, हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से हम लिखेंगे देखो कितना d/dx, और अवकलन काय का करना है x इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर का, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार d/dx अवकलन काय का करना है 10x प्लस बाई का, इस प्रकार। ठीक है, चलिए यहां पर इन दोनों पदों में अलग अलग अवकलन करेंगे, यहां भी इन दोनों पदों का अलग अलग अवकलन करेंगे, तो यहां हम इस प्रकार लिख लेते हैं d/dx x इंटू बाई, यहां प्लस, इसी प्रकार यहां पर देखो d/dx बाई स्क्वायर, बराबर का निशान लगाओ, यहां भी बिल्कुल देखो d/dx 10x लिखो, 10x प्लस d/dx यहां बाई लिख दो। ठीक है, क्लियर बात। चलो इसके बाद देखो यहां पर तो दो फलनों का गुणनफल है भाई, दो फलनों का गुणनफल है, एक फलन x है एक y है, तो यहां पर आपको दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है, दो फलनों का गुणनफल क्या होता है, हमने आपको बताया, फर्स्ट फलन आपको पहले लिखना है इंटू सेकेंड का अवकलन, बाई का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है dy/dx, प्लस यहां पर सेकेंड फलन लिखना है, फिर फर्स्ट का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिखना है। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन फर्स्ट का अवकलन, ये हो गया दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला। चलो प्लस का निशान लगा देते हैं, यहां पर देखिए बाई स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन लिखना है, तो पहले तो देखो x की पावर n, देखो ये वाला फॉर्मूला क्या करते हैं, n पहले लिख लेते हैं और x पावर n-1 इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहां भी देखो बाई का स्क्वायर लिखा है, तो पहले ये 2 लिखो भाई, 2 पहले ले आओ, बाई की पावर 2 में से 1 घटाओगे 1 मिलेगा। अब बाई का अवकलन करना है dy/dx इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखो बराबर का निशान लगाओ, यहां 10x का अवकलन आपको पता है sec स्क्वायर x होता है, प्लस ये आपका ठीक लिखा है dy/dx। अब यहां देख सकते हो आप 1 2 और 3, ये 3 पदों में dy/dx है, तो हमें तो dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो क्या करना है, इनको एक साइड ले आओ, यहां से x इंटू dy/dx देखो अपना जहां लिखा है वहीं लिखा रहने दें, यहां देखिए प्लस में लिख दें 2 बाई इंटू dy/dx, और यहां इस पद को भी हम अगर इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा dy/dx। अब बराबर में यहां देखिए sec स्क्वायर x ये लिखा है, ठीक है,
और ये प्लस में बाई लिखा है, इधर ले जाओगे माइनस का बाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख सकते हो तीनों जगह से आपको डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन दिख रहा है, तो आपको यहां x मिल जाएगा, प्लस में यहां 2y मिलेगा, यहां माइनस में 1 मिलेगा, बराबर में आगे लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस का y। ठीक है बच्चों, अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सीधा है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो यहां से इस पद को हम डिवाइड में कर दें, यहां हमें आंसर मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, देखिए इसको रब कर देते हैं हम, यहां पर ये हमें मिल जाएगा, देखो कितना, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस में बाई और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आपका देखो आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सारे प्रश्न सिंपल है, कतई परेशान ना हो, बिल्कुल एकदम आसान से नोट कर लो भाई इसको। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इसको रब कर दें, चलो इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ भाई। तो है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 100 लिखा है। देखो एकदम आसान, सारे प्रश्न हमने बताया, 5वां प्रश्न है ये, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई और प्लस बाई स्क्वायर और बराबर में कितना है ये 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, हमने बताया आपको दोनों पक्षों में x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां लिखना है डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर, तीनों पदों का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, और इधर भी हमें डी ओवर डी एक्स 100 लिखना है, मतलब 100 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो यहां पर तीनों पदों का अलग अलग ऐसे लिखेंगे, तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर का पहले लिखना है, प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू बाई का भी अवकलन करना है, प्लस डी ओवर डी एक्स यहां बाई स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तीनों पदों का अलग अलग हमें अवकलन करना है, और यहां पर डी ओवर डी एक्स 100 लिखना होता है। चलो अब अवकलन कर देते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x, एक्स पावर n वाला फॉर्मूला, n पहले लिखना है, एक पावर कम करना है, तो एक पावर कम का मतलब 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, फिर प्लस यहां पर 2 फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाना है, एक फलन x है एक y है, तो आपको क्या फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है, प्लस अब सेकंड वाला फलन लिखना है, फर्स्ट का अवकलन मतलब x का अवकलन, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। चलो प्लस का निशान लगाओ, बाई स्क्वायर का अवकलन आपको लिखना है 2y, फिर बाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है, बराबर यहां देखो किसी अचर का अवकलन आपको पता है 0 होता है। ठीक है, तो बस अब यहां पर और यहां दोनों पदों में आपको डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन मिल जाएगा, यहां बचेगा x, प्लस यहां पर देखो 2y बचेगा, और माइनस का निशान देखो इधर करो, 2x प्लस y इधर ले जाओ, तो माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस का y। ठीक है, अब यहां से इसको हम यहां हटाएंगे, तब हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान मिलेगा, तो हटाओगे भैया कहां जाएगा, गुणा वाला भाग में जाएगा, सीधी सी बात है। इन दोनों जगह से चाहो तो माइनस कॉमन लें, तो 2x प्लस y मिल जाएगा, और यहां से इसका भाग लग जाएगा x प्लस 2y, यहां लिख दें, ये देखो हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान मिल गया। ठीक है, हर प्रश्न हमने बताया आपको एक ही काम करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, और बिल्कुल एकदम हलवा है जब आपको पिछले वाले फॉर्मूले याद हो तो। ठीक है, तो बस 5वां प्रश्न आपका कंप्लीट, रब कर दे भैया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी से लिया करो, है ना, और वीडियो को भैया लाइक जरूर कर दें अगर ना किया है तो, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है 6वां। देखो 6वां प्रश्न भी 5वां के ही पैटर्न पर है, बिल्कुल एकदम सरल एकदम सरल। देखो 6वां प्रश्न क्या कहता है, लिखा है x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई प्लस एक्स इंटू बाई का स्क्वायर, और प्लस में लिखा है बाई का क्यूब, और बराबर में ये लिखा है 81।
तो भैया क्या करना है बताओ, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना है, और जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए यहां लिख देते हैं, देखो डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई प्लस एक्स इंटू बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब, पूरे चारों पदों का अवकलन करना है x के सापेक्ष। और यहां भी बिल्कुल उसी प्रकार डी ओवर डी एक्स 81 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। क्योंकि 81 अचर राशि है, x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो पूरा शून्य मिलेगा, पूरा शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो तीनों पदों का, चारों पदों का अलग अलग हम अवकलन कर देते हैं, पहले इसका करें फिर चारों का अलग अलग, ठीक है। तो यहां से डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब लिख दें, प्लस यहां डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू बाई लिखेंगे, और प्लस में यहां देखो डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू बाई स्क्वायर लिखना है, प्लस डी ओवर डी एक्स बाई क्यूब लिखना है, और इधर देखो 0 लिखना है, ठीक। 81 का x के सापेक्ष अवकलन 0, ठीक है। चलो यहां भी देखो, अब इनका भी अवकलन कर देते हैं। एक्स क्यूब का अवकलन कितना करोगे, 3 पहले आएगा x में से, यहां देखो 3 पावर में से 1 कम हो जाएगा, 2 बचेगा, x पावर n वाला फॉर्मूला, प्लस यहां देखिए, यहां देखो दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। तो यहां पर देखो फर्स्ट फलन है एक्स स्क्वायर, सेकंड का अवकलन करना है बाई का अवकलन x के सापेक्ष dy ओवर dx, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड फलन लिख दें फर्स्ट का अवकलन, देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना लिखोगे 2x, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो ये तो सारे आपको बिल्कुल अच्छे से पहले ही से आते हैं, फिर से एक बार समझो। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन बाई का अवकलन x के सापेक्ष dy ओवर dx लिखते हैं, प्लस अब सेकंड फलन लिखना है, फिर फर्स्ट का अवकलन लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे 2 पहले लिखना है, फिर x का 1 का पावर कम करोगे, 2 में से 1 घटेगा तो 1 मिल जाएगा, फिर प्लस का निशान यहां लगा दो भैया। यहां भी देखो 2 फलन है, यहां भी 2 फलन है, तो यहां भी वही फॉर्मूला आपको लगाना है। फर्स्ट फलन x मान लेते हैं, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन बताओ, बाई स्क्वायर का अवकलन 2 बाई हो जाएगा, फिर बाई का अवकलन dy ओवर dx लिखना है, ठीक है। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस यहां देखो सेकंड फलन लिखना है, फिर फर्स्ट का अवकलन करना है, तो x का अवकलन 1, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिखना है, प्लस यहां देखिए बाई क्यूब का अवकलन 3 बाई स्क्वायर लिखना है, 3 पहले लिखोगे 1 पावर कम करोगे 2 बचेगा, फिर बाई का अवकलन करना है तो dy ओवर dx लिखना पड़ेगा, बराबर 0 लिख दें, सिंपल सी बात है ना। चलो यहां पर देखो dy ओवर dx किन किन पदों में है, उन तीनों पदों से जहां पर dy ओवर dx है इनमें से हमें dy ओवर dx कॉमन लेना है। यहां पर देखो dy ओवर dx कॉमन मिलने के बाद बचेगा कितना एक्स स्क्वायर, यहां से कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। अब बताओ भैया यहां से dy ओवर dx जब कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा 2x इंटू बाई, 2x इंटू बाई। यहां देखिए यहां पर आपको बचेगा कितना 3y स्क्वायर, ठीक है। अब जो शेष पद बचे उनको हम पक्षांतर करते हैं, राइट हैंड की तरफ ले जाओ भैया, तो इसको हम लिख देते हैं -3x स्क्वायर, इधर देखो 2x बाई प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x बाई, और ये प्लस का 2 ये बाई स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इससे भाग करना है तो हमें dy ओवर dx का मान मिल जाएगा, तो dy ओवर dx बराबर कितना हो जाएगा, देखो इन तीनों जगह से अगर चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, अगर माइनस कॉमन लोगे तो सब प्लस के हो जाएंगे, कितना देखो 3x स्क्वायर प्लस में 2x इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर इतना, ठीक है। और इसको हम यहां डिवाइड कर दें, कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर, ये देखो आंसर आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम सिंपल से सारे प्रश्न है, एकदम सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां नोट करो भाई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर, देखो जल्दी से नोट करो भाई, ठीक है, रब कर दें इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ जाओ। तो 7वां प्रश्न लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू बाई और इक्वल टू में है के, इसका भी हमें dy ओवर dx ज्ञात करना है। काम बिल्कुल देखो सिंपल से है, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बस आराम से पूरा प्रश्न देखिए, आराम से पूरा प्रश्न इस पर पूरा फोकस करिए, इधर नहीं उधर नहीं दिमाग नहीं लगाना है, बस इधर देखना है।
क्या करना है, दोनों पक्षों में हमें सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या लिखना होता है, d ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स इंटू बाई, इसका देखो हमें अवकलन x के सापेक्ष, और इधर भी हमें d ओवर डी एक्स के लिखना है, मतलब k का अवकलन x के सापेक्ष करना है। ठीक है, चलो यहां पर फिर देखो अगला स्टेप कैसे करते हैं, d ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर बाई का अवकलन हमें करना है, प्लस इसी प्रकार d ओवर डी एक्स कॉस एक्स इंटू बाई का भी हमें अवकलन करना है, और बराबर में अगर ये k संख्या क्या है, अचर संख्या है ना, तो अचर का अवकलन x के सापेक्ष आपको 0 लिखना है, सीधी सी बात है। चलो यहां पर देखो हम x के सापेक्ष जब साइन स्क्वायर बाई का अवकलन करेंगे तो याद रखिए पहले हम ये घात का अवकलन करते हैं, मतलब सीधा हम ऐसे माने कि साइन बाई का होल स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का मतलब क्या है, होल स्क्वायर। तो यहां पर हम ये घात वाला क्या फॉर्मूला होता है, 2 पहले लिखते हैं और इसमें से 1 पावर कम करते हैं, यही तो होता है। तो बस वो पहले हमें घात वाले मतलब घात का अवकलन करना है, ऐसे समझो। तो पहले हमें लिखना है 2 और फिर साइन बाई पर 1 पावर लिखना हमें जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 2 साइन बाई हो गया, फिर साइन बाई का अवकलन करो भाई, साइन बाई का अवकलन कॉस बाई लिखना है, फिर बाई का भी करना है, बाई का अवकलन x के सापेक्ष dy ओवर dx लिखना है। ठीक, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बाई का अवकलन, फिर प्लस का निशान लगा दो। यहां पर देखिए ध्यान दें, बहुत ध्यान से समझें, cos x इंटू बाई, तो cos का पहले करेंगे, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x इंटू बाई, इस प्रकार लिखें। ठीक है, ये तो हो गया cos का अवकलन, और फिर इसके बाद में x इंटू बाई का फिर से अवकलन करना है। तो यहां पर x इंटू बाई का मतलब 2 फलन हो गया, एक x और एक y, तो यहां पर गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा दें, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। समझ रहे हो भैया, देखो एक फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, हमने लिख दिया फर्स्ट फलन बाई का अवकलन dy ओवर dx, मतलब सेकंड का अवकलन, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, प्लस अब सेकंड वाला मतलब बाई ज्यों का त्यों लिखना है, अब फर्स्ट का अवकलन करना है, तो एक x का अवकलन कितना होता है, 1। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। इतना क्लियर भैया, एक बार फिर से पूरा समझ लें। देखो पहले हमने क्या किया, यहां पर घात का अवकलन किया, तो 2 पहले लिख लिया, साइन बाई हो गया, मतलब साइन बाई की 1 पावर, 1 हमने बताया लिखना जरूरी नहीं है, तो ये पहले घात का अवकलन हो गया। फिर साइन बाई का करना है, कॉस बाई हो गया, फिर बाई का करना है dy ओवर dx, चेन रूल लगा दिया है ना, क्या करना है, श्रृंखला नियम लगाना है। फिर प्लस का निशान यहां लिख दें, और कॉस का पहले अवकलन करना है, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो आपको माइनस साइन x इंटू बाई लिखना है। अब कॉस का हो गया, फिर इसके बाद x इंटू बाई का फिर से करते हैं, तो x इंटू बाई का कैसे करोगे, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। इतना क्लियर, और बराबर में इधर देखो 0 लिखा है, यहां 0 लिख दें। देखो चलो एक स्टेप बढ़ा के और आगे देखो, ध्यान दें, यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको तो सीधा लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए वाला फॉर्मूला है, साइन 2a इसको लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 बाई लिख सकते हैं। कितना लिखोगे, साइन 2 बाई, इनटू में dy ओवर dx लिख दो। यहां पर हमने त्रिकोणमिति का देखो सर्वसम का वाला है ना, सर्वसम का यूज कर लिया, 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a है ना, एक ही जगह पर बाई लिखा है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, और dy ओवर dx ज्यों का त्यों, यहां पर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीपल कर दें तो माइनस में x इंटू में साइन x इंटू बाई इंटू dy ओवर dx, और यहां देखो फिर ये माइनस का अंदर तो माइनस हो जाएगा, और बाई इंटू में साइन x इंटू बाई, और ये बराबर में 0। अब हमें देखो इन दोनों पदों से dy ओवर dx कॉमन लेना है, dy ओवर dx हमें कॉमन मिल रहा है साइन 2 बाई, तो यहां बचेगा, फिर माइनस x इंटू साइन x इंटू बाई हमें मिल जाएगा, और बराबर यहां देखिए माइनस का है ना, तो इधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा बाई इंटू साइन x बाई। ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद हमें dy ओवर dx का मान निकालना है, तो इससे हमें पूरा ये कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। dy ओवर dx का मान हमें कितना मिल जाएगा, देखो dy ओवर dx बराबर बाई इंटू साइन x इंटू बाई, और डिवाइडेड बाय साइन 2 बाई माइनस x इंटू साइन x इंटू बाई। ठीक है बच्चों, देखो बिल्कुल एकदम हमने बताया आसान है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई गलती करना ही नहीं है, जब गलती का कोई चांस नहीं, बस केवल पुराने फॉर्मूलों को याद रखना है। ठीक है, और श्रृंखला नियम तो आपको आता ही है ना, श्रृंखला नियम जहां भी लग रहा है उसको बहुत आसान से समझ के लगाना है।
चलिए dy ओवर dx मिल गया भैया, 7वां प्रश्न कंप्लीट हो गया, नोट करिए इसको। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8वां, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1। इसमें भी हमें डिफ्रेंशिएट करके dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई और ये बराबर में कितना है 1। इसमें भी हमें अवकलन करके dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है ना। क्या करना है, बड़े आराम से देखो समझो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बताओ क्या करोगे। हमने आपको बताया कि अवकलन करने का मतलब हमें लिखना है डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई, इधर भी हमें लिखना है डी ओवर डी एक्स एक का अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो यहां पर इसको आगे बढ़ाते हैं, डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिखें प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर बाई लिख दें, बराबर में देखो डी ओवर डी एक्स यहां पर 1 लिखें और इसका अवकलन आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। चलो यहां देखो, पहले साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन पहले हम इस स्क्वायर का करेंगे, घात का अवकलन पहले करते हैं। कैसे करते हैं, 2 पहले लिखेंगे और फिर साइन की पावर 1 बचेगी। भाई साइन एक्स पावर कितनी बचेगी, 2 में से 1 घटाओगे 1 ही तो बचेगा, तो 1 नहीं लिखना है। चलो तो ये तो घात का अवकलन हो गया। फिर साइन एक्स का करना है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स मिल जाएगा। एक्स का करना है, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1, यहां भी इस 1 को लिखना जरूरी नहीं है। चलो प्लस, यहां देखिए पहले हमने बताया घात का अवकलन करेंगे, तो पहले 2 का अवकलन 2 पहले आएगा और 2 कॉस बाई का 1 पावर लिखना है, यहां जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये घात का अवकलन हो गया। अब कॉस बाई का करना है माइनस साइन बाई, अब बाई का करना है डी वाई ओवर डी एक्स और यहां पर देखो अचर का अवकलन 0 लिखना है। यहां ध्यान से समझिए भैया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a होता है, यहां पर इसको हम साइन 2x लिख सकते हैं। यहां देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 साइन बाई कॉस बाई मतलब साइन 2 बाई लिखना है, साइन 2a का फॉर्मूला है ना, और इनटू में डी वाई ओवर डी एक्स लिख दें, बराबर में 0 लिख दें। अब इस पद को अगर इधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, 2 यहां पर लिख दें साइन 2 बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में साइन 2x, इस प्रकार लिख दें तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान मिल जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2 बाई, इस प्रकार से। देखो कितनी आसान है ना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां, इसको भी नोट करें। और अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 से 9वां 10वां 11वां 12वां 15वां तक है ना, तो इसमें सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, उनके हमें अवकलन करना है। ठीक है, और बात वही है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करके हमें डी बाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। चलो देखो यहां पर थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो नई बात मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 9वां, जिसमें आपको दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहां पर हमने आपको जो बताया कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, वैसे हमने आपको सारे फॉर्मूले बताए हैं कि अगर हमें साइन इनवर्स x का अवकलन करना है, क्या करना है, x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का अवकलन करना है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमने बात बताई है आपको। अगर हमें डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन करना है तो ये माइनस में आता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करना होता है तो हमें यहां मिलता है अवकलन कितना, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि हमें डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स मतलब कॉट इनवर्स एक्स का हमें अवकलन करना होता है तो इसका हमें अवकलन मिलता है माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अवकलन करना है तो इसका हमें अवकलज मिलता है 1 बटे एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स अर्थात कोसेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है
तो हमें यहां मिलता है -1/x इंटू √x² -1। ठीक है, ये तो है इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम इसको इस फॉर्मूले से लगा दें तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पर इसको अगर x मान लें तो साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहां पर हमें सबसे पहले प्रतिस्थापन करके इन सवालों को लगाना है। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। और प्रतिस्थापन तभी कर सकते हो जब आपको पहले के त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। बच्चों बताओ, आप यहां पर आपने क्या ऐसे किसी फॉर्म में ये प्रश्न पढ़ा है कि साइन, देखो ध्यान दें, यहां पर अगर हम x बराबर tan थीटा लिख दें, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखो x बराबर अगर हम tan थीटा लिख दें तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ भैया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा काहेगा फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे साइन 2 थीटा का होता है। काहेगा? देखो ध्यान दें, अगर याद नहीं है तो आपकी समस्या है, अगर फॉर्मूले याद है बिल्कुल एकदम आसान सारी बातें। देखो ध्यान दें, ये आपके पास एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा बराबर tan के पदों में होता है 2 tan थीटा। क्या होता है? देखो ध्यान दें, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझे भैया, इस फॉर्मूले को अगर आपके दिमाग में ये पहले से फिट बैठा है कि ये आपका एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में होता है, तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल एकदम आसान, अदरवाइज थोड़ा कठिन हो सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, यहां पर x बराबर tan थीटा लिखेंगे। ध्यान से समझिए, x बराबर क्या लिखेंगे? tan थीटा। अगर x बराबर tan थीटा है तो भैया बताओ थीटा बराबर कितना होगा? आप कहेंगे tan इनवर्स x होगा। देखो ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये अगर tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहां से देख सकते हो आप y बराबर साइन इनवर्स, और यहां पर 2x को हमने माना है tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से लिख दें भैया। और आगे देखो y बराबर साइन इनवर्स, इसको हमने बताया क्या, देखो ध्यान दें, 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर मतलब साइन 2 थीटा। तो इसको हम साइन 2 थीटा लिख दें। कितना लिखेंगे? साइन 2 थीटा। अब तो आपको बहुत आराम से पता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इनवर्स ये साइन का इनवर्स है और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको केवल 2 थीटा मिलेगा। देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा? 2 थीटा मिलेगा। अब यहां पर थीटा का मान लिख दें। देखो 2 तो आपका जीव कहते हो, थीटा का मान देखो कितना है भैया? थीटा का मान है tan इनवर्स x। कितना है? tan इनवर्स x। अब देखो इस सवाल को हमने इसमें यहां तक लेके आए, अभी अवकलन नहीं किया है, केवल और केवल इसको हमने त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन की मदद से यहां तक हम इसको लेके आए हैं। और यहां अगर हम यहां पर आ गए तो अब इसका अवकलन बिल्कुल एकदम आसान। देखो कैसे, यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करोगे? देखो x के सापेक्ष अवकलन करने में y का अवकलन तो आपको पता है dy/dx होता है, बराबर 2 आपका देखो अचर है, इसका तो अवकलन करना नहीं है, और अवकलन हमें करना है tan इनवर्स x का। चलो यहां पर थोड़ी जगह कम है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही हमें देखो dy/dx की वैल्यू मिल गई। dy/dx बराबर 2/1 प्लस x स्क्वायर। देखिए ठीक है, एकदम क्लियर। ठीक है, तो देखो ध्यान देना है, हमने आपको बताया कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर आपको पहले ही से पता होता, tan इनवर्स x का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम बड़े आराम से देखो इसका हम अवकलन निकाल सकते हैं। यदि ये पता नहीं है तो है ना दिक्कत वाली बात। हमने बताया, और जो पहले हमने इससे पहले वीडियो दूसरा एक्सरसाइज 5.2 का जो हमने बेसिक पढ़ा है उसमें सारे फॉर्मूले बताए। ठीक है, तो वो फॉर्मूले आपको याद होने ही होने चाहिए। तो यहां से tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने बताया, इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो हमें मिलता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, वही हमने देखो tan इनवर्स x का अवकलन कितना लिख दिया? 1/1 प्लस x स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लीकेशन तो 2/1 प्लस x स्क्वायर, यहां पर हमें dy/dx का मान मिलता है। ठीक है, और इसके लिए भी देखो ये आपके पास पुराने फॉर्मूले जो कि क्लास 11 में आपने पढ़े हैं उनको भी आपको याद रखना है, उनकी भी हमें यहां जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 भी भैया नोट करो। इसके बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना, इसको हम रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं।
चलो इसको रब कर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10वां, जिसमें लिखा है 10वां प्रश्न, इसमें लिखा है y बराबर 10 इनवर्स, y बराबर 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। हमने बताया बच्चों कि अगर आपको फॉर्मूले पुराने याद नहीं है तो बड़ी आफत वाली बात है, अगर याद है तो बिल्कुल एकदम आसान है, बिल्कुल आसान। देखो हम हालांकि सारे फॉर्मूले हम आपको रिकॉल कराते जाएंगे और उनकी हमें चूंकि जरूरत है, रिकॉल क्या कराएंगे, अगर उनकी जरूरत ना होती तो एक बार रिकॉल शायद ना होते, लेकिन हमें यहां जरूरत है इसलिए हम सारे फॉर्मूले तो बताते जाएंगे और उनको आप बड़े मन से अच्छे से नोट करते जाओ भाई। यहां पर इसमें देखो इस इतने भाग को देखो भाई, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखा है। तो अब अगर हम x बराबर tan थीटा लिख दें, ध्यान से समझना है, अगर x बराबर tan थीटा लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहां समझिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और इसको हम tan 3 थीटा जानते हैं। कितना जानते हैं? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां पर x बराबर tan थीटा लिख दिया जाए तो बिल्कुल एकदम यही बन जाएगा, है ना। तो ये देखिए मान लेते हैं x बराबर tan थीटा, अगर x का मान tan थीटा है तो बताओ x का मान tan थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा? आप कहेंगे tan इनवर्स x। देखो थीटा बराबर कितना होगा, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x ही तो होगा। यहां देखिए y बराबर tan इनवर्स, अब देखिए यहां देखो 3 लिखा है, x का मान हमने माना है कितना, tan थीटा, माइनस फिर x का मान माना है tan थीटा और इस पर क्यूब, तो मतलब tan क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 3 और x को हमने tan थीटा माना है तो यहां लिख दें tan थीटा और इसका स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से देखो, ठीक है, यहां पर x जहां जहां है वहां पर हमने tan थीटा लिख दिया। अब ये हो गया, देखो y बराबर tan इनवर्स, इसको बताओ क्या लिखोगे, देखो ये फॉर्मूला लिखा है, इसको क्या लिखोगे, इसको हम लिखते हैं tan 3 थीटा, ठीक है। अब वही पुराना काम, tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो सकता है तो आपको क्या मिलेगा, 3 थीटा मिल जाएगा। तो y बराबर आपको लिखना है 3 थीटा, और y बराबर 3 इंटू थीटा का मान देखो वही, ये देखिए थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, यहां थीटा का मान हमें tan इनवर्स x लिखना है। अब इतना सॉल्व करने के बाद अब यहां पर हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। चलिए यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का तो हम लिखते हैं dy ओवर dx, और बराबर यहां भी देखो उसी प्रकार d ओवर dx, 3 tan इनवर्स x का हमें अवकलन करना है। तो 3 का तो देखो 3 तो अवकलन से बाहर कर लें क्योंकि इसका तो अचर है ना, अचर का अवकलन तो करते नहीं है। tan इनवर्स x का अवकलन आपको हमने बता दिया कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो बस यही देखो हमें dy ओवर dx की वैल्यू मिल जाएगी, 3 एकम 3 और बटे में लिख दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो, ठीक है भाई, नोट कर लो। ये हमने बताया जैसा कि 9वां प्रश्न है और 10वां प्रश्न है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर है तो केवल फॉर्मूलों का, है ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए बच्चों इसको नोट कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। तो ये 11वें प्रश्न में लिखा हुआ है, देखो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इतना लिखा हुआ है ना। x का मान कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब इसमें भी देखो वही काम, देखो वही करना है। पहले हमें थोड़ा सा अपने दिमाग से सोच विचार करना है कि यहां पर x का क्या मान लिख दें जिससे ये cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो बच्चों बिल्कुल एकदम आसान है, यहां पर अगर हम x का मान tan थीटा लिख दें
तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। बताओ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है। देखिए यहां लिख देते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के पदों में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखो होता है। चलो इसको नोट करें, थोड़ा सा इसमें इंक डाल लें, इंक थोड़ा कम है। अब यहां पर देखो करना क्या है आपको, x का मान हमने बताया x बराबर टेन थीटा अगर लिख दें तो आपकी बिल्कुल एकदम व्यवस्था बढ़िया बन जाएगी। देखिए मान लेते हैं, यहां लिख दें माना x बराबर टेन थीटा। तो अगर x का मान टेन थीटा है तो आप कह सकते हो थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x। यहां से हम y बराबर लिख देते हैं, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस, यहां x का मान कितना लिखोगे, टेन थीटा, तो हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहां लिख दो भाई। चलो यहां पर देखिए, ठीक है। तो ये y बराबर cos इनवर्स, बताओ इसको क्या लिख दें, देखो ध्यान दें भैया, ये लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, और बस बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पे cos इनवर्स से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 थीटा। y बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा का मान लिख दें, थीटा का मान कितना लिखोगे, टेन इनवर्स x। तो देखो बिल्कुल सारे प्रश्नों का देखो आंसर लगभग सिमिलर आ रहा है, टेन की फॉर्म में सारे बन रहे। तो अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर तो चलो यहां पर लिख देते हैं, y का अवकलन तो आपको लिखना है dy ओवर dx। y का अवकलन क्या लिखना है, dy ओवर dx। अब बराबर का निशान लगाओ। चलो दो अचर संख्या है, इसका अवकलन हमें करना नहीं है, टेन इनवर्स x का करना है, यहां लिख दें d ओवर dx टेन इनवर्स x। अब यहां देखिए dy ओवर dx बराबर में 2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने बताया कि भैया अगर आपके फॉर्मूले ये पहले से पता है तो सारे प्रश्न एकदम आसान है। नोट करें भाई। चलो इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पे, है ना। 12वां और 11वां तो बिल्कुल एकदम सिमिलर है, थोड़ी सी परिवर्तन है। तो चलो हम इसको भी करके दिखा देते हैं, है ना, इसको भी करके दिखा देते हैं। चलो यहां पर इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका ये 12वां। तो 12वां प्रश्न है हमारे पास, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर ये देखो हमें प्रश्न दिया गया है 12वां, और इसमें भी हमें dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। देखो एकदम आसान बात है, समझते हैं। यहां पर अगर हम x बराबर टेन थीटा लिख दें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर उस cos 2 थीटा को हम साइन के पदों में कन्वर्ट कर देंगे तो हम साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं, देखो माना, पहले हमें इतना पहले सोचना पड़ेगा कि हम इसमें क्या प्रतिस्थापित करते हैं जिससे ये फॉर्म हमारा सूत्र के फॉर्म में ये प्रश्न बन जाए। तो यहां पर हम मान लेते हैं x बराबर कितना मानेंगे, टेन थीटा। तो यहां से थीटा का मान कितना निकल आएगा, टेन इनवर्स x निकल के आएगा। यहां से देखिए y बराबर हमें मिल जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस, यहां देखिए 1 माइनस x का मान कितना लिखेंगे, टेन थीटा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहां लिख देना है। तो अब हमें देखो कितना मिल जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अब देखो भैया cos ये है cos और ये साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स से cos तो कट नहीं सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस cos को हम साइन के पदों में बदल सकते हैं इस प्रकार से। देखो y बराबर साइन इनवर्स, इसको हम cos 2 थीटा को लिख दें साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cos 2 थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहां से साइन इनवर्स आप कैंसिल कर सकते हो, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा।
अब थीटा का मान लिख दें, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, थीटा का मान कितना लिखोगे, tan इनवर्स x लिखोगे। ठीक, अब बिल्कुल एकदम सीधा काम क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, बस और कुछ नहीं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें देखो कितना मिल जाएगा, y का अवकलन dy ओवर dx मिल जाएगा। बराबर में यहां से देखिए d ओवर dx हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x लिखेंगे। अब यहां पर देखिए dy ओवर dx बराबर पाई बाई 2 अचर राशि है, इसका अवकलन आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। माइनस ये देखो 2 अचर राशि है, चर के साथ में जब अचर होता है तो उसका अवकलन हम नहीं करते हैं, 2 ज्यों का त्यों लिखते हैं। tan इनवर्स x का अवकलन करना है, कितना लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो हमें देखो dy ओवर dx की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई भैया, 2 अपॉन माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 12वां। भैया नोट कर लें इसको, और हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पे। तो क्वेश्चन नंबर 13वां देखो क्या है, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो, क्वेश्चन नंबर 13वां ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13वां। इसमें भी आपको देखो लिखा मिलेगा, कितना लिखा मिला है, देखो y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन में लिखा है कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और x का मान -1 और +1 के बीच में है, ऐसा लिखा है। चलो यहां समझ लेते हैं, हम यहां पर x का मान, यहां भी देखो x बराबर tan थीटा लिख दें। अगर x का मान tan थीटा लिख दें तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर sin 2 थीटा को हम cos के पदों में कन्वर्ट जानते ही करना, तो बड़े आराम से सवाल हमारा हल हो जाएगा। मान लेते हैं x बराबर कितना, tan थीटा, तो tan थीटा को हमने x के बराबर लिखा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। अब यहां से देखिए y बराबर cos इनवर्स 2 और x की जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दें। कोई डाउट भैया, x की जगह पे tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब y बराबर cos इनवर्स, इसको क्या लिख दें, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये काय का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का मान tan के पदों में, अभी इससे पहले वाले एक और क्वेश्चन में इसका हमने यूज किया था। sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब भैया बताओ, cos इनवर्स से sin कैंसिल नहीं होगा, लेकिन sin को हम cos के पदों में लिख सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, cos इनवर्स इसको हम बदल दें, cos 90 माइनस 2 थीटा लिख दें। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ठीक है, तो चलो यहां से cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा मिलेगा। अब y बराबर यहां लिख दें पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा का मान कितना लिखोगे, थीटा का मान लिखना है tan इनवर्स x। कितना लिखना है, tan इनवर्स x लिखना है। बस अब सीधी बात है, सिंपल सी बात है, x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने पर, तो अगर हम y का अवकलन करते हैं तो पता है कितना लिखते हैं, dy ओवर dx। तो y का अवकलन x के सापेक्ष, यहां ये अचर है, अचर का अवकलन, चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, डी ओवर डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x, इस प्रकार से। तो ये अकेला अचर का अवकलन 0 होता है। -2 आपका ये अचर है, इसका अवकलन नहीं करना है, और tan इनवर्स x का करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर मिलेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ माइनस। ठीक है, कंप्लीट। चलो इसको भी भैया नोट करो, क्वेश्चन नंबर 13वां हो गया। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पे। ठीक है, इसको नोट करें फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास अब सीरियल में 14वां, है ना। सारे प्रश्न देखो एक एक करके हल हुए भैया, अच्छे से बढ़िया से कंप्लीट कर लो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। क्वेश्चन नंबर 14वां लिखा है y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या लिखा है, y बराबर साइन इनवर्स और ये है 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास, है ना। अब हमें देखो यहां भी प्रतिस्थापन करना है, x बराबर क्या लिख दें कि जिससे ये साइन कैंसिल हो जाए, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो देखो ध्यान दें, 2
इसको अगर हम x बराबर साइन थीटा मान लें, देखो 2 साइन थीटा और ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और इसका वर्गमूल लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। चलो यहां समझ में आया है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा। x बराबर हम अगर इसको साइन थीटा लिख दें, क्या लिखेंगे, x बराबर साइन थीटा। तो अगर x बराबर साइन थीटा तो बताओ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहां से देखिए y की वैल्यू, y बराबर साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 और x के जगह पे हमें साइन थीटा लिखना है, इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे y बराबर साइन इनवर्स, यहां देखिए 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये देखो वर्गमूल इस वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें y बराबर मिल जाएगा साइन इनवर्स, कितना मिलेगा, देखो 2 साइन थीटा, तो ये ठीक है, इसको हम कॉस थीटा लिख दें, तो यहां हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यहां लिख दें, और बस अब आपको यहां सीधा दिख रहा है साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा मिलेगा, कितना मिलेगा, y बराबर 2 थीटा मिल जाएगा। y बराबर 2 और थीटा का मान यहां से साइन इनवर्स x लिख दें। ठीक है, अब बताओ भाई क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपसे पूछा जाए कि भैया y का अवकलन करें, तो आप कहेंगे dy ओवर dx। ठीक है, और 2 तो अचर संख्या है। आप साइन इनवर्स x का अवकलन करें तो आप कहेंगे 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई समस्या नहीं, तो बस यही आंसर है। ठीक है, एकदम सारे प्रश्न सिंपल से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 14वां था ना, लास्ट क्वेश्चन 15वां, लास्ट क्वेश्चन नोट कर लें भाई। ठीक है, चलिए नोट करके अब हम पहुंचते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। ये लास्ट एंड एक्सरसाइज का भी लास्ट है और आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है आपका। y बराबर लिखा है सेक इनवर्स, कितना है देखो, y बराबर सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 1 बटे में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारे पास y बराबर सेक इनवर्स। ठीक है, देखिए ध्यान दें, यहां पर हम x बराबर क्या लिख दें जिससे ये सेक इनवर्स से खत्म हो जाए, बिल्कुल आसान है। देखो ध्यान दें, x बराबर हम यहां cos थीटा लिख देते हैं। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा होता है, तो 1 बटे cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, सेक 2 थीटा, तो सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस हमने बताया आपको, पहले अपने दिमाग में घुमानी पड़ेगी कि हम यहां पर x की कितनी वैल्यू लिखें जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन सिंपल सा हो जाए, फिर इसका अवकलन हम कर लेंगे। तो x बराबर cos थीटा लिख दिया, तो बताओ थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान यहां से हो जाएगा cos इनवर्स x। अब यहां से y बराबर सेक इनवर्स और 1 बटे 2 x के जगह पे हमें cos थीटा लिखना है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, आगे सेक इनवर्स और यहां से 1 बटे, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो कि cos 2 थीटा का मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है cos 2 थीटा। अब 1 बटे cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दें, 1 बटे cos 2 थीटा को हम sec 2 थीटा लिख देंगे, और यहां से देखिए sec से sec इनवर्स, ये इनवर्स और ये sec कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा हमें मिल जाएगा। y बराबर कितना मिलेगा, 2 थीटा। y बराबर 2 और थीटा का मान लिख दो भैया, cos इनवर्स x, थीटा का मान कितना है, cos इनवर्स x। अब अवकलन कर दो, बस हो जाएगा काम। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy ओवर dx लिखेंगे, बराबर यहां देखो 2 तो अचर संख्या है, और d ओवर dx cos इनवर्स x का यहां पर हम अवकलन कर देंगे, तो 2 इंटू कॉस इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 बटे 1 प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर।
तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।